Hello students, today we'll be starting with the last lecture of electrochemistry which will include the practice questions on molar conductivity, resistance, resistivity and Kohlrausch law. Start करते हैं हम लोग. छोटा ही लेक्चर है और जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी वेराइटी है वो सब इसमें कवर्ड है. स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 m KCl solution is 100 ohm. If resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohm, then calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution. The conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 Siemens per meter. Basically क्या है, KCl के दो solutions हैं, एक जिसका concentration है 0.1 m, ठीक है, और दूसरा जो है 0.02 m KCl solution. अभी क्या बोला है कि इसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है कितना 100 ohms और इसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है कितना 520 ohms. अगर आप लोगों को याद हो, जब भी दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी हुई होती थी तो मैंने बोला था कि अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट है तो एक चीज दोनों में सेम होगी, दैट वुड बी जो क्या होगा, सेल कांस्टेंट. इवन अगर एक पार्ट भी सेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक KCl है, एक MgCl2 है फॉर एग्जांपल, तो ClCl अगर एक कॉमन पार्ट भी सेम होगा तब भी उनके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है. चलो खैर अपन देखते हैं. मैं सीधा नोटेशंस यूज करता हूं. कप्पा दिया हुआ है इसके लिए 1.29 सीमेंस पर मीटर और इसके लिए मेरे को कप्पा भी निकालना है और इसके लिए मेरे को मोलर कंडक्टिविटी भी निकालना है. अच्छा, कप्पा मिल जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी का तो सीधा फॉर्मूला है कप्पा की टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से निकाल देंगे. क्या मैं बोल सकता हूँ आर कप्पा, एक फॉर्मूला था मेरे पास G स्टार इज इक्वल टू क्या था, R इंटू कप्पा हुआ करता था. तो यहाँ से 100 इंटू 1.29 आ गया. कितना आ गया ये 129. यूनिट क्या हो जाएगा, सीमन मतलब ओम इनवर्स, ओम इनवर्स से ओम कट गया, मीटर इनवर्स आ गया. सेल कांस्टेंट का यही यूनिट होता है ना. अब ये जो सेल कांस्टेंट है वो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा. तो यूजिंग द सेम फॉर दिस वन, G स्टार इज इक्वल टू R कप्पा. G स्टार का वैल्यू 129, R का वैल्यू इस केस में कितना हो गया 520 इंटू कप्पा. तो कप्पा कितना आ जाएगा 129 अपॉन 520. इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 के आसपास आ जाएगा. 0.248 एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है, वो लिख लो बोले. यूनिट का ध्यान रखना बस, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें यूनिट ही काम का है. रो एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एम होता था. अब इंटू 1000 करना है. अगर सेंटीमीटर के अंदर होती सारी चीजें तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता न्यूमरेटर में, अभी लेकिन मीटर में तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी मोल पर मीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन दिया हो ऐसा रेयर चांस है. अगर मोल पर मीटर क्यूब में दिया है तब तो 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C का यूनिट अगर मोल पर मीटर क्यूब है तो फॉर्मूला वही लगाना है सीधा, कप्पा अपॉन C. लेकिन यहाँ मोलैरिटी गिवन है, देख लो 99% क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन होगा. ये फॉर्मूला लगा देंगे. कितना आ गया ये 0.248 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. ये वाला नहीं लेना है, इसका पूछा है. इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 इंटू 1000. कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा ना. 0.248 अपॉन 20. अगर 2 होता तो 0.124 आता, एक जीरो और है तो 0.0124 आ जाएगा. यूनिट क्या हो जाएगा, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, आई होप इजी क्वेश्चन था, ये समझ में आता है. ये NCERT का ही है क्वेश्चन बेसिकली. आगे बढ़ते हैं. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is 5550 ohm. Calculate resistivity, conductivity and molar conductivity. Again a very simple question. बस गिवन लिखते हैं. चलो, मोलैरिटी गिवन है कितना 0.05 है, डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर. यूनिट जो आंसर्स में सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दो. 1 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा ना. अच्छा, जो वायर है वो क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन शो करेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा πr². मतलब रेडियस चाहिएगा तो रेडियस क्या हो गया 1/2 सेंटीमीटर. और लेंथ गिवन है मेरे को, ये भी सेंटीमीटर में. सिंगल यूनिट रखना है, या तो मीटर या सेंटीमीटर. और मेरे को रेजिस्टेंस गिवन है कितना 5550 ओम. सबसे पहले पूछा है रेजिस्टिविटी, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे. R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. रो का वैल्यू क्या आ जाएगा R इंटू ए बाय एल. यही तो होता है ना रेजिस्टिविटी. R कितना है 5550 इंटू एरिया कितना हो गया πr², पाई इंटू पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर होल अपॉन क्या आ जाएगा लेंथ कितना है 50. कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आ गया 111. मतलब आंसर क्या हो गया 111 इंटू 22/7 इंटू 4. 1/4 कैंसिल आउट हुआ. 2 इंटू 11. आई होप ये तो क्लियर है.
11/14 हो रहा है, 1 से थोड़ा वैल्यू छोटा है, मतलब 111 से छोटा आएगा आंसर। वही देख लो 87.2 आया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। इतना कैलकुलेशन तो कर ही लोगे तुम लोग। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। कप्पा क्या होता है? 1/रो होता है ना, मतलब क्या हो जाएगा 1 ये वैल्यू जो तुमने निकाला है रो का, कितना निकाला है तुमने 111 इंटू 11/14। इसको सॉल्व करोगे 1/87.2 बेसिकली करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल है। थर्ड पार्ट तो और सिंपल है। मोलर कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन एम। बस अब ये ध्यान रखना है 1000 का मल्टीप्लाई होगा। इस बार का मल्टीप्लाई होगा ऊपर। तुमको याद है पहले वाले क्वेश्चन में आंसर आया था 0.0124 समथिंग, और यहाँ आया 229.6। मैंने ये भी बोला था ना कि जब भी मीटर स्क्वायर में सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आंसर निकालोगे तो 0.0 समथिंग आएगा, और इसमें हमेशा 200 300 400 ऐसा वैल्यू आएगा। देख लो ऐसा वैल्यू आ रहा है। 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कप्पा का वैल्यू तुमने यहाँ से निकाला है कितना 14। फ्रैक्शन में लो, डेसिमल में मत लो, ईजी रहेगा। इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा एम। मोलैरिटी कितना गिवन है 0.05, मतलब 5 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो गिवन है वो आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशंस तो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा मैं, इतना तो कर ही लोगे तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। The resistance and conductivity of 0.02 m KCl solution are 82.4 ohm and 0.002768 Siemens per centimeter respectively. When filled with 0.005 and K2SO4, the solution had a resistance of 324 ohm. Calculate these 5 things. और अच्छा क्वेश्चन है ये, पर इसके अंदर एक बेसिक चीज़ है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वैल्यूज दी है इतनी तगड़ी कैलकुलेशन कभी भी जेईई नीट में या बोर्ड्स में नहीं आएगी, बट जो प्रोसेस है वो समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। इसमें जितने भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े वो सब आ जाएंगे। फिर से देखो KCl है और K2SO4 है, एक कॉमन आयन है ना इसमें K और K, मतलब इनका सेल कांस्टेंट क्या होगा इक्वल। हम KCl की बात करते हैं और K2SO4 की बात करते हैं। गिवन लिख लो बस तो काम खत्म है अपना। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी गिवन है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है 82.4 ओम। अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन भी तो गिवन है कितना 0.02 m। और क्या गिवन है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा। कप्पा को मैं देखूं तो क्या हो जाएगा 2.768 इंटू 10⁻³ बोल सकता हूँ ना मैं इसको, सीमन पर सेंटीमीटर। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। फिर फिल्ड विद 0.005 एंड K2SO4, इसमें नॉर्मेलिटी दिया हुआ है कितना 0.005, ठीक है। मोलैरिटी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। चलो वो छोड़ो अभी। रेजिस्टेंस इसका गिवन है कितना 324 ओम। चलो अभी फर्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे निकल जाएगा G स्टार इज इक्वल टू आर कप्पा। कप्पा इसका तो गिवन नहीं है तो इसी का लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा आंसर 82.4 इंटू 2.768 इंटू 10⁻³ सीमन पर सेंटीमीटर। हो गया ये आंसर, देख लो 0.23 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में ही है तो यूनिट चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर बोला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब क्या होता है कंडक्टेंस K2SO4 का कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक रिलेशन है कि कप्पा इसमें कंडक्टेंस पूछा है। कंडक्टेंस मतलब 1 रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जो सेल कांस्टेंट फर्स्ट पार्ट में इसका निकाला है कितना 0.23 इज इक्वल टू आर कप्पा होता है। इसका रेजिस्टेंस कितना है K2SO4 का पूछा है ना, रेजिस्टेंस कितना है 324 इंटू कप्पा। अच्छा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस तो गिवन है ना, हाँ बस ठीक है। तो इतना भी करने की जरूरत है। कंडक्टेंस पूछा है ना सीधा, कंडक्टेंस तो क्या हो गया 1 रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन K2SO4 का पूछा है तो 1/324। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल पार्ट था एकदम। थर्ड पार्ट इक्विवेलेंट थर्ड पार्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसका कैसे निकालेंगे, G स्टार इक्वल्स टू आर कप्पा रख देंगे। G स्टार का वैल्यू फर्स्ट पार्ट में कितना निकाला है 0.23 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस K2SO4 का पूछा है ना, K2SO4 का कितना है 324 इंटू यहाँ से आ जाएगा इसका कप्पा। तो कप्पा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.23/324। तो ये छोटा ही आ रहा है आंसर। आई होप ये 3 पार्ट तो क्लियर है। अब बढ़ते हैं 4th और 5th पार्ट की तरफ। और एक रिलेशन पहले मैं 4th और 5th पार्ट निकालने से पहले एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ मैं, वो मेरे को बताना सही है या नहीं। रो एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m होता है। मैं मान के चलता हूँ सेंटीमीटर का यूनिट है। रो ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n होता है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो कप्पा 1000 कट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ रो एम अपॉन रो ई क्यू इज इक्वल टू n/m। अच्छा n को मैं लिख सकता हूँ ना मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हुआ तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है रो एम अपॉन रो क्यू इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। और बेटर है इसको इस तरीके से याद रखो कि
रो ई क्यू इज इक्वल टू रो एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। ये जो डी और ई पार्ट है ना, ये रिलेशन याद रखना। मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मैं वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देना जहां हमने मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा है। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। मेरे को बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है डी पार्ट में, रो ई क्यू क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन एन, अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1000 ऊपर आ जाएगा। कप्पा कितना निकाला तुमने थर्ड पार्ट में, ये निकाला ना 7 × 10⁻⁻⁴ अपॉन नॉर्मेलिटी कितना गिवन है 0.005 मतलब 5 × 10⁻³ इंटू हो जाएगा 1000। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 1.4 × 10 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 10⁻⁶ × 10⁻⁴ कितना आ गया ये 140 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखा है। अब ई पार्ट अगर निकालना है तो सीधा रो एम का फॉर्मूला लगा दो, रो ई क्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर। रो ई क्यू कितना निकाला 140, वैलेंसी फैक्टर K2SO4 का कितना होता है 2, लिख दिया आंसर 280 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये फॉर्मूला जेई नीट में भी काफी काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। If the limiting molar conductivity of NaCl, HCl and NaAC, AC का मतलब क्या होता है एसीटेट, एसीटेट आयन, एसीटेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक में मैंने बताया ही था CH3COO- आर दिस रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। ये चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड्स हो, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा सा अपन इसको नॉर्मली लिखते हैं, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखना कि लेमडा को रहने दो, ऐसे लिख दो, इनफाइनाइट ऑफ NaCl ये किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस, आयन तो एक ही है, सब में एक एक आयन ही है, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस, इसका वैल्यू गिवन है तुमको 126.4, नंबर 1। नंबर 2 किसके बारे में बोला, HCl, रो एम इनफाइनाइट ऑफ HCl दैट वुड बी इक्वल टू रो एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस प्लस रो एम इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस, इसका वैल्यू कितना गिवन है 425.9, नंबर 2। थर्ड जो इक्वेशन है दैट इज ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, CH3COO Na, डिसोसिएट होगा तो क्या बना के देगा ये CH3COO माइनस और Na प्लस, तो रो एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO Na इज इक्वल टू रो एम इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस प्लस रो एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस। सब में कोलम शो लगाया है हमने, सब में नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस आते हैं। ये सब तो क्या है, मोनोवैलेंट है, सबकी वैलेंसी 1 है, तो नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन हमेशा कितना रहेगा उस केस में 1, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 91, नंबर 3। अब जो फोर्थ है वो है HAC। HAC का मतलब क्या हो गया, CH3COOH हो गया। इसके लिए मेरे को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, वो किसके बराबर होगा CH3COOH दैट वुड बी इक्वल टू रो एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस प्लस रो एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस। अब इसके लिए वैल्यू कितना आएगा ये अपने को बताना है। बहुत ही बेसिक सी चीज है कि इन तीनों से ये बनाना है, एकदम बच्चों वाला काम है जो थर्मोडायनेमिक्स में अपन करते थे, थर्मोकेमिस्ट्री में करते थे। हम क्या करते थे, H प्लस और CH3COO माइनस, ये दोनों तो एडिशन में चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ 2 और थर्ड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, लेकिन साथ में मेरे पास Cl माइनस और Na प्लस फालतू में आ गया, इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट वाले को उसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब सेकंड और थर्ड को ऐड करो, 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, इसको सॉल्व करोगे 390.5 यूनिट जो सबकी है वही अपन लेंगे। इतनी बड़ी वैल्यू है तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही होगी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कोलराउश लॉ पे, और एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 m एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10⁻⁵ सीमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसमें बहुत ही देखो बेसिक सी चीज है कि अगर तुम लोगों को सीधा जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, अब ये सोचो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता है, C अल्फा स्क्वायर्ड से, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है, अल्फा अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा निकालने का क्या तरीका था, रो एम अपॉन रो एम इनफाइनाइट। अब रो एम और रो एम इनफाइनाइट दोनों ही गिवन है, दोनों को डिवाइड करके निकाल दो, बस तुमको नोटेशन सबके पता होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन मेरे को गिवन है 0.001028 m, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा गिवन है मेरे को 4.95 into 10⁻⁵, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तीनों अलग अलग चीजें हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब रो एम इनफाइनाइट गिवन है, वो तो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, वही वैल्यू है। ठीक है,
अब क्या निकालना है मेरे को, के निकालना है। के के लिए मेरे को क्या गिवन, क्या चाहिए, सी अल्फा स्क्वायर। और अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा निकलता है रो एम अपॉन रो एम इनफाइनाइट से। अब रो एम कैसे निकलेगा, रो एम निकलेगा कप्पा अपॉन सी, मतलब एम, एम ही है, मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी लिख दो इसको। लेकिन किसमें यूनिट, सेंटीमीटर में, तो इनटू क्या कर देंगे 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया कप्पा 4.95 इंटू 10⁻5 इंटू 1000 अपॉन कितना है 0.001028 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1.028 इंटू 10⁻3। अब 1.028 है, इसको आराम से तुम 1.03 या 1 लेके भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से क्या हो गया, रो एम आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, रो एम आ गया, यहां से अल्फा आ जाएगा। रो एम को फर्स्ट पार्ट में जो निकाला है उसको यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही आया है, तो नीचे भी वही वैल्यू ले लो 390.5, ठीक है, इंटू 100 मत कर लेना, परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ। और यहाँ के क्या हो जाएगा, सी कितना है 0.001028 इंटू अल्फा स्क्वायर। कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है, के का बहुत फेमस वैल्यू ही निकल के आया है। आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 390.7। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या हो गया, अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया, मतलब रो एम इनफाइनाइट का वैल्यू गिवन है 390.7, सीमन यूनिट नहीं गिवन है ना, 390.7 जो उसका यूनिट दिया हुआ है वो इसका भी ले लो तुम, वैल्यू से भी पता पड़ जाएगा। वैसे तो इतना ज़्यादा वैल्यू हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। और 0.01 m मतलब मोलैरिटी गिवन है 0.01 m, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी नहीं है, मतलब वो नॉर्मल वाला कंडक्टिविटी, मतलब रो एम का वैल्यू है कितना 3.907। सिर्फ नोटेशंस ध्यान रखो, बोलो ना, सबसे इजी पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है, पीएच, पीएच कैसे निकालते हैं। अब अगेन यहाँ पे तुमको 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम यूज आएगा, याद है ना, ये सी अल्फा, अल्फा निकल जाएगा, सी गिवन है उससे काम हो जाएगा, अल्फा निकाल दो। इसका चलो कैलकुलेशन ईजी है, मैं कर देता हूँ, डिफिकल्ट वाला तुमको दिया हुआ है। 390.7 कितना आ गया 10⁻² हो गया, 0.01 आ गया। और क्या पूछा है, पीएच निकालना है, पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग, अच्छा ये भी 10⁻² है, सी भी, और अल्फा भी 10⁻² है, मतलब हो गया माइनस लॉग 10⁻⁴, मतलब माइनस इंटू -4, आंसर क्या आ जाएगा 4। पीएच का वैल्यू आया 4 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10⁻²। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH। इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब BaOH होल ट्वाइस, ग्रुप 2 में बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 एंड अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl आर 457.6, 240.6, 129.8 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। ये सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है NaCHAC वाला, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा तुमको कोलराउश लॉ लगाते हुए नंबर ऑफ आयंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो हमेशा क्या करो, तुम डिसोसिएट करवा के देख लो, साइड में भले रफ में कर लो या फेयर आउट में भी लिख सकते हो, तो टीचर भी चेक करते हुए अच्छा फील करेगा। BaOH होल ट्वाइस को डिसोसिएट करोगे तो क्या देगा वो, Ba2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, फिर कौन है अपना BaCl2, उसको डिसोसिएट करोगे तो क्या देगा Ba2 प्लस 2Cl माइनस, और फाइनली कौन है NH4Cl, इसका तुम डिसोसिएट करोगे तो देगा वो NH4 प्लस Cl माइनस। पहली और चौथी में तो एक एक कैटाइन एनायन है, दूसरी और तीसरी में दो एनायन है, कैटाइन तो एक ही है, वैल्यूज गिवन है। अभी एक चीज और ध्यान रखना, कोलराउश लॉ हमेशा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताता है, मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो अब देखो इसके अंदर डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं अपन, BaOH होल ट्वाइस है, मतलब क्या हो गया रो एम इनफाइनाइट ऑफ Ba2 प्लस नंबर ऑफ एनायंस कितने 2 है ना, 2 इंटू रो एम इनफाइनाइट ऑफ OH माइनस, इसका वैल्यू गिवन है फर्स्ट वाला जो है 457.6, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज फॉर BaCl2, अगेन रो एम इनफाइनाइट, कैटाइन तो एक ही है चारों इक्वेशंस में, तो उसका तो कोफिशिएंट 1 ही आएगा, लेकिन इसमें भी एनायन 2 है, इंटू Cl माइनस इज इक्वल टू 240.6, दिस इज नंबर 2। एंड फाइनली NH4Cl क्या हो जाएगा, रो एम इनफाइनाइट ऑफ NH4 प्लस रो एम इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा 129.8 थर्ड। और अब तुमको निकालना है NH4OH का, वो क्या हो जाएगा NH4 प्लस और प्लस रो एम इनफाइनाइट ऑफ OH माइनस, इसका वैल्यू कितना है ये अपने को निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले NH4 प्लस तो एज इट इज चाहिए एक ही इक्वेशन में, मतलब थर्ड तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस मेरे को OH माइनस कितना चाहिए, एक चाहिए, लेकिन इसमें कितना है 2,
तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 1 को मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ताकि मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से क्या हो गया, एक OH माइनस आ रहा है, एक OH माइनस आ गया तुमको। अब यहाँ पे Cl माइनस और Ba2 प्लस एक्स्ट्रा है, यहाँ तुमने Ba2 प्लस आधा कर दिया है तो यहाँ भी Ba2 प्लस आधा करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका देखने का, Cl माइनस एलिमिनेट करना है, थर्ड में कितना है, 1 है, सेकंड में कितना है, 2, तो 2 को अगेन आधा करना पड़ेगा, मतलब जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको माइनस करना पड़ेगा पहले 2 से डिवाइड करके। तो 3 कितना हो गया 129.8 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 457.6 अपॉन 2 और माइनस में आ जाएगा 240.6 अपॉन 2। ठीक है, वैल्यूज चेक कर लेना, आई थिंक सही है। यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। The conductivity of a saturated solution of AgBr at 298 Kelvin is 8.5 into 10 to the power minus 7 Siemens per centimeter. If the limiting molar conductivity of Ag plus and Br minus are 62 and 78 Siemens centimeter square per mole respectively, then calculate solubility and KSP of AgBr. घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मेरे को पता है तुम लोगों को KSP solubility देख के आयनिक याद आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ ये याद रखो solubility का मतलब मोलैरिटी होता है, बस। यूनिट भी देख लो मोलैरिटी के टर्म्स में, वो निकालना है, बस काम हो जाएगा। अब बात एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला है। सैचुरेटेड सोल्यूशन जब भी आता है तो उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक ही बात हो गई। सैचुरेशन हो गया मतलब क्या, अब और डाइल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये तो पहली चीज है, ये मेरे को गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, मतलब कप्पा गिवन है मेरे को 8.5 into 10 to the power -7 सीमन पर सेंटीमीटर। मेरे को वैसे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रो एम इनफाइनाइट मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, कितना Ag और Br का अलग अलग दिया हुआ है, क्या मैं कोलराउश लॉ लगा के दोनों की वैल्यूज ऐड करके निकाल सकता हूँ? ये हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 62 + 78 कितना आ गया ये 140 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब यही वैल्यू किसके बराबर है, रो एम के बराबर, क्योंकि कप्पा और रो एम में रिलेशन है, कप्पा और रो एम इनफाइनाइट में नहीं है। रो एम इज इक्वल टू कप्पा बाय एम इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगा, एम क्या हो जाएगा, कप्पा कितना गिवन है 8.5 into 10 to the power -7 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितना, सॉरी मोलैरिटी तो इधर चला गया, रो एम कितना आ गया यहाँ पे तुम्हारा 140। देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कुछ 2 0 से 2 0 तो गए, ये 7 से जा रहा है, 7 2 सा सॉरी 7 क्या किससे जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 85 है। वापस एक बार देख लेते हैं अपन, यहाँ आ जाएगा 8.5 into 10 to the power -7 इंटू 1000 अपॉन 140। ये 1 0 से 1 0 तो कैंसिल आउट हो गया, वापस एक और 0 ले आओ, 1 0 से 1 0 फिर से आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 आ रहा है ना, 85/14 कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, 6 लिख लो अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ क्या बच रहा है 10 to the power -7 इंटू 10, मतलब क्या आ गया 6 into 10 to the power -6 मोलैरिटी। अब KSP अगर AgBr को मैं डिसोसिएट करवाऊँ तो क्या देता है वो, Ag प्लस और Br माइनस, इसका अगर 0 हो जाएगा इसका S होगा, S होगा, KSP का वैल्यू क्या हो जाएगा S into S मतलब S स्क्वायर। S का वैल्यू कितना निकाला तुमने 6 into 10 to the power -6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 36 into 10 to the power -12 मोलैरिटी का स्क्वायर, यूनिट बेसिकली उसका। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। KSP और सॉल्युबिलिटी देख के डरना नहीं, उल्टा जहाँ पे भी KSP वगैरह की बात होगी वो पार्ट हमेशा इजी आएगा। तो यहाँ पे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का खत्म होता है। अब इसके बेसिस पे जो DPP4 है वो मिलेगा आपको, वो सॉल्व करना है, और बोथरा मॉड्यूल आप लोगों ने सबने इंस्टीट्यूट से कलेक्ट किया ही होगा, तो वो आपको पूरा सॉल्व करना है, और फाइनली फिंगर टिप्स भी आप सॉल्व कर लेना। इसमें एक पार्ट है जो एलिमिनेट हो गया है, बैटरीज, फ्यूल सेल, कोरोजन वगैरह का, तो वो वाला जो पार्ट जिसकी DPPs मैंने नहीं दी है जिस भी टॉपिक की, वो टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थैंक यू।